प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहनी क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से दोस्तों रीट लेवल 1 और लेवल 2 मेंस की जो आपकी परीक्षा होने वाली है 2025 के अंदर, उसमें दोस्तों आपका प्रत्येक टॉपिक वाइज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की डेली क्लासेज आज से दोस्तों चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों राजस्थान में रीट लेवल 1 और लेवल 2 जो मेंस परीक्षा है उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं प्रत्येक टॉपिक को दोस्तों हम क्वेश्चन वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो भी आने वाले एग्जामों में आ सकते हैं उन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की डेली क्लासेज लगाने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज दोस्तों क्वेश्चंस की वीडियो देखने के बाद आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। यहां से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। कहने को तो 50 प्रश्न आज की कक्षा में करने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करके हम बताएंगे, जिससे लगभग 200 से 300 प्रश्न आपके मानसून तंत्र और जलवायु जो टॉपिक है ज्योग्राफी का रीट मेंस के लिए वो आपका पूरा क्लियर होने वाला है। तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। क्लास के साथ साथ में आपको बताते जाना है क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके मानसून तंत्र और जलवायु से संबंधित पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? कोपेन ने, केंद्रीय ने, त्रिवार्ता ने या फिर थार्नवेट ने? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए, अगर आपसे पूछे जलवायु को कितने सामान्यतः जलवायु प्रदेशों का कितने भागों में विभाजन किया गया है, तो अगर सामान्यतः पूछे तो 5 भागों में विभाजन किया गया है। कौन कौन से भागों में? देखिए, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश। ये 5 प्रदेशों में आपके जो है जलवायु का वर्गीकरण सामान्य तौर पर से किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, तो 4 प्रकार, त्रिवार्ता के अनुसार 4 प्रकार, थॉर्नवेट के अनुसार 4 प्रकार, यानी सामान्यतः अगर पूछे तो 5 भाग में, और अगर किसी वैज्ञानिक का या नाम पूछे तो आपको 4 प्रकार में दोस्तों विभाजन आपसे ये आपको आंसर बताना है। तो जलवायु प्रदेश को वर्षा के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो आपके त्रिवार्ता ने किया है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से भागों में इन्होंने विभाजित किया है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश की ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? थॉर्नवेट ने देखिए 4 भागों में राजस्थान के जलवायु प्रदेश को बांटा है, ठीक है ना, वनस्पति को आधार मानकर। कौन कौन से वो 4 प्रकार है? देखिए, सबसे पहले है आपके ईएडी, सबसे पहले है ईएडी। फिर देखिए, अगर आप देखें तो मध्य जो राजस्थान है वहां पे देखिए आपके डीएडब्ल्यू, और जो उत्तरी राजस्थान है वो आपके देखिए डीबीडब्ल्यू, और जो दक्षिणी राजस्थान है वो है दोस्तों आपके किस नाम से? वो आपके सीएडब्ल्यू के नाम से। ये 4 भागों में बांटा है, जिसमें आपसे पूछा गया है जो ईएडी प्रकार है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो वो आता है दोस्तों आपके जैसलमेर क्षेत्र में, ठीक है ना, जैसलमेर क्षेत्र में आता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। अगला पूछा गया, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा? कई बार ये प्रश्न सीधा पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर जिला। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्नों की ये सीरीज हम दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रीट मेंस के आपके जितने भी टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक का दोस्तों आपका डेली एमसीक्यू की क्लासेस लगाई जाएगी, जिससे प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है? तो अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो आपके 50 सेंटीमीटर संवर्षा हो जाएगी। और अगर आपसे ये पूछे कि पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा, तो वो होगी दोस्तों आपके 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, जो पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है। यहाँ पे 2 भागों में राजस्थान को पूछा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहां स्थित है? तो देखिए 2 प्रश्न यहां से बनते हैं जो काफी कंफ्यूज करते हैं। एक तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला और दूसरा है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला का अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर आपका उदयपुर होगा। अगर आपसे पूछा है राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है, तो उदयपुर होगा। यहां पे पूछा गया राजस्थान या भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो स्थित है, तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है, जबकि सौर वेधशाला आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो रोही नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रश्न में एनालिसिस की जरूरत होगी उस प्रश्नों को मैं एनालिसिस के साथ बताता जाऊंगा, ताकि प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ये देखिए आप देखिए अगर आपसे पूछे पश्चिमी राजस्थान में देखिए कोपेन के अनुसार हम वर्गीकरण की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में देखिए जो शुष्क मरुस्थल है वहां पर BWHW वनस्पति पाई जाती है या जलवायु प्रदेश पाया जाता है, और यहाँ पर आपके देखिए मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। दूसरा है आपके BSHW, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है और यहाँ पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। बात करें दोस्तों CWG की, यहाँ पे देखिए आपके पतझड़ और उपाद्रव वनस्पति जो जलवायु है वनस्पति पाई जाती है, और AW के अंदर दोस्तों आपके सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है जो राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश में है। ये 4 प्रकार दोस्तों कोपेन ने बांटे, व्लादिमीर कोपेन ने। तो सवाना तुल्य वनस्पति जो दक्षिणी राजस्थान है यानी कि AW, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वगैरह जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एरिया है वहां पर AW वनस्पति, AW जलवायु और सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। तो हमने बात कर ली है, कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए जो शुष्क मरुस्थल है वो इसमें बांटा है BWHW, फिर देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल में आपके देखिए BSHW, ठीक है ना, और फिर दोस्तों आपके जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है उससे बांटा है CWG में, और जो अंतिम दोस्तों जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है उसे AW में बांटा है। तो यहां पे पूछा गया BWHW में कौन सी या जलवायु में कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको देखिए पूरा मानसून तंत्र और जलवायु वाला जो भाग है या जो टॉपिक है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगला पूछा गया राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, जो स्टेपी जलवायु है वो आपके अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर पाई जाती है, जबकि जो सवाना है वो आपके अति आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पूछा गया राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, सामान्य क्रिया या फिर तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो देखिए धूल भरी आंधियां, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट आप मान सकते हैं। धूल भरी आंधियां चलने के लिए जो आवश्यक दशा है वो आपके संवहनी क्रिया है, ठीक है ना। और आपको बता दूं जो धूल भरी आंधियां, अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में होती हैं, तो सर्वाधिक आंधियां आपके श्री गंगानगर जिले में होती है। टोटल 27 दिन दोस्तों वहां पर आंधियां चलती रहती है। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो सबसे कम आंधियां आपके झालावाड़ जिले में चलती है, जो कि मात्र 3 दिन आपके लगभग चलती है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामान्य क्रिया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसे दोस्तों आपके जलवायु कहा जाता है, जो कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाएं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो थार्नवेट ने देखिए किन किन 4 प्रदेशों में बांटा है। तो देखिए एक तो आपके EAD प्रदेश, जो कि जैसलमेर, थोड़ा बहुत बीकानेर और थोड़ा बहुत बाड़मेर इस प्रदेश में है। फिर देखिए आपके DAW, ये आपके मध्य राजस्थान है। DBW की बात करूं ये दोस्तों आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी राजस्थान है। CAW की मैं बात करूं ये दोस्तों आपके दक्षिणी राजस्थान है। ये आपके थॉर्नवेट ने बांटा है। तो यहां पर पूछा गया थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो वो हो जाएगी दोस्तों कौन सी, EAD, जहां पे देखिए पूरा जैसलमेर जो प्रतिनिधि जिला है वो आपके जैसलमेर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत ऊपर वाला बीकानेर और थोड़ा नीचे बाड़मेर, और साइड में दोस्तों आपका थोड़ा फलोदी जिला भी लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए कोपेन के अनुसार वर्गीकरण है, 4 प्रकार मैंने पहले बता दिया। तो BWHW गंगानगर, BSHW जयपुर, CWG अलवर और AW कोटा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो जयपुर है वो आपके BSHW में नहीं आता है, जयपुर आपके देखिए CWG में आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो मानसून शब्द सीधा बताऊं तो अरबी भाषा के शब्द से बना है। ये आपको सीधा फैक्ट के रूप में ध्यान में रखना है। अगला पूछा गया पूर्वाई से क्या तात्पर्य है। तो पूर्वाई से क्या तात्पर्य है, ऐसी हवाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे मान सकते हैं। चलिए अगला देखिए पूछा गया कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये कोपेन का वर्गीकरण है। आगे हम त्रिवार्ता के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमने कोपेन और थार्नवेट के बारे में पढ़ा। थार्नवेट और कोपेन दोनों ने दोस्तों वनस्पति को आधार बनाकर अपना जलवायु प्रदेश का जो वर्गीकरण है वो किया, और दोनों ने 4 भागों में बांटा। मैंने कोपेन का जो है बहुत अच्छे से आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल ये तो सुमेलित है, BWHW ये भी सुमेलित है, AW दक्षिणी राजस्थान ये भी सुमेलित है, CWG आपके देखिए उत्तरी राजस्थान नहीं है। CWG की मैं बात करूं देखिए ये थोड़ा सा आपके मध्य राजस्थान का जो भाग है वो आपके देखिए जलवायु प्रदेश है। तो यहां पर ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया देखिए
हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों मानसून। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधी सीधी परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला देखिए पूछा गया है पवनों के चलने का सही क्रम कौन सा है? तो पवनें किस दिशा में चलती है, तो या कौन से वायुदाब से चलती है? तो देखिए ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन प्रश्नों में एनालिसिस करने की जरूरत है उन प्रश्नों में एनालिसिस के साथ बता जाऊंगा, बाकी जो सीधे साधे क्वेश्चन है उनके आंसर आपको सीधे से टिक कर लेने और याद कर लेना है। अगला देखिए राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? ये देखिए आपके सामान्य वर्गीकरण है। सामान्य वर्गीकरण अगर आपसे पूछे तो 5 प्रकार में 5 भागों में बांटा है, और अगर आपसे कोपेन, थार्नवेट और त्रिवार्ता या स्पेशल नाम लेकर पूछे तो 4 भागों में बांटा है। अब देखिए इसमें देखिए एक तो आपके शुष्क जलवायु, एक अर्ध शुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, ये 5 भागों में बांटा है। इनमें से पूछा कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। यह प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? मैं दावा करता हूं लगभग स्टूडेंट इसका आंसर गलत करेंगे, तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि सर्वाधिक सूर्य ताप, अब वो जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जो मरु प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उनको सही करेंगे, लेकिन सर्वाधिक जो सूर्य ताप वाला जिला है वो बांसवाड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि बांसवाड़ा जो है कर्क रेखा जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और बांसवाड़ा में दोस्तों कर्क रेखा प्रदेश में स्थित है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में देखिए सूर्य जो है लंबवत चमकता है। अगर आपसे पूछे सूर्य जो है 21 जून को लंबवत या सीधा किस जिले में चमकता है, तो बांसवाड़ा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे 21 जून को सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती है, तो वो हो जाएगा श्रीगंगानगर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्यताप तो बांसवाड़ा हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना है कि न्यूनतम सूर्यताप वाला जिला कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा? तो ये सामान्य वर्गीकरण है। अति आर्द्र जलवायु आपके हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, तो इनमें से कौन सा जिला हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2023 में इसकी शुरुआत की थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? तो समवर्षा रेखाओं का मान देखिए आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है, तो ये ऑप्शन जिसमें भी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समवर्षा रेखाओं का जो मान है वो आपके देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, तो वो हो जाएगी देखिए आपके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगर आपसे पूछे पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, तो वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगर आपसे पूछे पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो वो करती है दोस्तों आपके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ, सीधा सीधा मैं आंसर बताता हूं, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा है वो सर्दियों के माह में होती है, और सर्दियां आपके कब पड़ती है? दिसंबर और जनवरी में। अगर आपसे पूछे पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उसे क्या कहा जाता है, या सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों मावट। मावट दोस्तों जिसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है मावट जो है दोस्तों कौन सी फसलों के लिए दोस्तों उपयुक्त तो मानी जाती है, सबसे बढ़िया मानी जाती है, लाभकारी मानी जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सर्दी कौन से महीने में पड़ती है, तो सर्वाधिक सर्दी आपके जनवरी माह में पड़ती है, ठीक है ना। तो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा जो है आपके सर्दियों के अंदर होती है, जिसे मावट कहा जाता है, और ये दिसंबर और जनवरी माह में होती है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट के द्वारा लाभान्वित नहीं होती है? अभी देखिए मैंने बात की थी कि कमेंट करके आपको बताना है। ये प्रश्न आपके सामने आ गया जिसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए मावट देखिए आपके भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, पश्चिमी विक्षोभ या फिर आप उत्तर पश्चिमी मानसून, कैसे भी आंसर आए आप कह सकते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है उसे मावट कहा जाता है, और मावट आपके रबी की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, स्पेशली गेहूं और चने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी रबी की फसल नहीं होगी वो इसके लिए दोस्तों लाभान्वित नहीं होगी। तो जो मूंगफली है वो आपके देखिए खरीफ की फसल है, तो ये इसके द्वारा लाभान्वित नहीं होती है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। और आपको देखिए आपको कमेंट करके बताना कि मावट जो है दोस्तों कौन सी फसल के लिए दोस्तों यहाँ पर लाभान्वित होती है, तो रबी की फसलों के। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका आंसर आपको इसमें मिल गया होगा। तो इसमें मूंगफली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया? ये होता है दोस्तों, ये होता है अच्छे से पढ़ने का। मैंने पहले क्वेश्चनों में बता दिया कि अगर सामान्यतः रूप से पूछे तो 5 प्रकार में, और अगर आपके किसी वैज्ञानिक का नाम पूछे जैसे कोपेन हो गया, थॉर्नवेट हो गया, या फिर आपके त्रिवार्ता हो गया, नाम देकर पूछे तो 4 भागों में, और सामान्यतः पूछे तो 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया जो शीतकालीन वर्षा है वो देखिए आपके भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, उत्तर पश्चिमी मानसून से, कैस्पियन सागर से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसे मावट कहा जाता है। मावट आपके रबी की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया 21 जून को सूर्य की किरणें जिस जिले पर लंबवत चमकती है वो कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर भी उम्मीद करता हूं सारे बच्चे देने वाले हैं। जितने भी प्रश्न करने वाले हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलवायु और मानसून तंत्र वाला जो टॉपिक है पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और बाकी टॉपिक्स की भी दोस्तों इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास से लगवाई जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और क्लास आप सभी को कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। देखिए 21 जून की मैं बात करूं, 21 जून को देखिए अगर आपसे पूछे सबसे लंबा दिन किस दिन को माना जाता है, 21 जून को दोस्तों सबसे लंबा दिन माना जाता है, सबसे गर्म दिन माना जाता है। सबसे लंबा दिन और सबसे गर्म दिन जो है वो 21 जून को माना जाता है। इस दिन दोस्तों सबसे छोटी रात होती है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबा दिन किस दिन होता है तो 21 जून को, सबसे छोटी रात किस दिन होती है 21 जून को, और सबसे जो गर्म दिन है वो भी 21 जून को माना जाता है। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं जो दोस्तों लंबवत या सीधी चमकती हैं वो बांसवाड़ा में चमकती है और सर्वाधिक तिरछी आपके श्रीगंगानगर में चमकती है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने, काफी बार एग्जाम में सीधे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलकर दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि सबसे लंबी रात कौन सी है, ठीक है ना, सबसे ठंडा दिन या ठंडा जिला, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा आर्द्रता कौन से जिलों में, सबसे कम कौन से जिलों में, आगे सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले। तो लंबवत जो चमकती है वो बांसवाड़ा हो जाएगा और तिरछी अगर आपसे पूछे तो श्रीगंगानगर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाले वायु भंवर या चक्रवातों को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो काफी बार पूछा गया है। तो उसे देखिए आपके बबूलिया कहा जाता है। मारवाड़ी में जैसे बतूलिया नाम से जाना जाता है, जिसे इसी को दोस्तों आपके बबूलिया कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा है। मानसून प्रत्यावर्तन काल का क्या मतलब है, जब दोस्तों मानसून वापस लौट रहा होता है, यानी कि वर्षा का सीजन क्या है, यानी कि जुलाई के अंदर वर्षा आपकी शुरू हो जाती है और अगस्त सितंबर के अंदर देखिए आपके जो है ये मानसून या वर्षा ऋतु का काल होता है। और जब मानसून वापस जा रहा होता है यानी कि जो सर्दियों का काल आने वाला है वो काल देखिए आपके मानसून प्रत्यावर्तन का काल माना जाता है। यानी कि जब सर्दियां आपके शुरू होने वाली होती है या फिर जो मानसून है वो खत्म होने वाला होता है या लौट रहा होता है उसे मानसून प्रत्यावर्तन काल कहता है। और ये देखिए अक्टूबर नवंबर ये मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। यहाँ पे आपके दिसंबर भी आ सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चार काल में से कोई सा भी आ सकता है। यहां पे अक्टूबर नवंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का बरकोयांश किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए राजस्थान का जो बरकोयांश है वो माउंट आबू को कहा जाता है। माउंट आबू को कहा जाता है। बरकोयांश देखिए रूस के अंदर देखिए आपके एक प्रदेश है जो कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। इसी कारण दोस्तों राजस्थान का बरकोयांश आपके माउंट आबू को कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया। राजस्थान का शिमला अगर पूछे तो वो भी माउंट आबू को कहा जाता है। सबसे ठंडा स्थान वो भी माउंट आबू आपका हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में मानसून का प्रवेशद्वार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देखिए राजस्थान में अगर आपसे पूछे सबसे कम वर्षा कौन सी शाखा से होती है तो अरब सागरीय शाखा से होती है। और अरब सागरीय शाखा का सबसे पहले जो प्रवेश है वो भी आपके बांसवाड़ा से होता है। और राजस्थान में मानसून का प्रवेशद्वार वो भी बांसवाड़ा से होता है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होते हैं। और राजस्थान में अगर पूछे बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश किस जिले से होता है तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़। और यहाँ पे राजस्थान में मानसून का प्रवेशद्वार पूछा है तो वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब कहने को तो देखिए ये एक प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में देखिए आपके 5-6 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो मैंने पहले बता दिया सबसे लंबा दिन 21 जून को है, सबसे छोटी रात भी 21 जून को है, सबसे गर्म दिन भी 21 जून को है, और सबसे लंबी रात देखिए 21 दिसंबर को नहीं है बल्कि 22 दिसंबर को है। सबसे लंबी अगर रात पूछे तो 22 दिसंबर को है। और जो आपके सबसे छोटा दिन जो है वो भी 21 दिसंबर को माना जाता है। ये फैक्ट्स दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और देखिए 2 दिन ऐसे होते हैं जब जो आपके दिन और रात बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च को बराबर होते हैं और एक 23 सितंबर को बराबर होते हैं। ये फैक्ट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ऐसे 2 दिन कौन से, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं जिसमें दिन और रात बराबर होती है। तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों सही है। सबसे लंबा दिन भी 21 जून, लेकिन दोस्तों सबसे लंबी जो रात है वो 21 दिसंबर को नहीं बल्कि 22 दिसंबर को होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट्स बहुत बढ़िया है, यहां से प्रश्न सीधा एग्जाम में टपकते हैं। तो यहां पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो गए एक प्रश्न के अंदर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए पूछा गया है, यहां पे देखिए
किस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, 21 जून को जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है ना। और जो लंबवत जो चमकता है सूर्य वो बांसवाड़ा जिले में चमकता है, और तिरछी जो किरणें है वो श्रीगंगानगर में पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखिए कहने को ये भी एक प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में 5-6 प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। देखिए अगर आपसे पूछे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो देखिए आपके जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर ही है, ठीक है ना। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि न्यूनतम वार्षिक तापांतर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला दोनों जिले आपके डूंगरपुर होंगे। अगर आपसे पूछे न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वो भी डूंगरपुर होगा, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछे वो भी डूंगरपुर होगा। यहाँ पे जैसलमेर नहीं होगा, डूंगरपुर होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा तापांतर वाला जिला हो जाएगा आपका चूरू। तो बाकी तीनों सही है, ये आपका गलत है, इसमें आपका डूंगरपुर आएगा। तो एक प्रश्न के अंदर आपके देखिए कितने सारे प्रश्न क्लियर हुए। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न में भी देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले। देखिए सर्वाधिक आंधियां बिल्कुल गंगानगर में होती है, कितने दिनों तक चलती है ये आपको कमेंट करके बताना। पिछले प्रश्नों में मैंने बताया कि गंगानगर में जो आंधियां है वो कितने दिनों तक चलती है। न्यूनतम आंधियां धौलपुर, सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना जून। देखिए यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है वो देखिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था जो न्यूनतम आंधियां है वो झालावाड़ के अंदर होती है, न कि धौलपुर के अंदर। तो यही इसका बिल्कुल गलत युग्म हो जाएगा। सबसे ठंडा महीना जनवरी हो जाएगा बिल्कुल, सबसे गर्म महीना जून। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बरसात, तो जुलाई अगस्त के महीनों में सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वही होगा जहां से आपका कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा आपके दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और क्लास आप सभी को कैसी लग रही है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में शीतकाल में जमने वाली एकमात्र झील कौन सी। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो शीतकाल में जमने वाली एकमात्र जो झील है वो नक्की झील है, क्योंकि नक्की झील आपके देखिए सिरोही माउंट आबू के अंदर है, जो सबसे ठंडा स्थान है। तो शीतकाल में ये झील जम जाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मानसून पूर्व की जो वर्षा यानी कि मानसून शुरू होने से पहले जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अतिवृष्टि, संजेरी, दोगड़ा या फिर मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन का जो काल है अक्टूबर नवंबर का माना जाता है। जो दोगड़ा है वो मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ जलवायु प्रदेश जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है वो दिया गया है, और वनस्पति जो पाई जाती है वहां पर उसका वर्गीकरण दिया है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश बिल्कुल मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर सवाना तुली वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश यहाँ पे स्टेपी नहीं पाई जाती है, यहाँ पे भी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। जो स्टेपी वनस्पति है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वहां पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, न कि आर्द्र प्रदेश में। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब इस प्रश्न के अंदर भी देखिए 5-6 प्रश्न तो आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो जैसलमेर नहीं है बल्कि चूरू है। जैसलमेर जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला दोनों चूरू है। चूरू सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वो आपके जैसलमेर है। जबकि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो झालावाड़ जिले में होती है। सर्वाधिक आर्द्र जिला भी आपके झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो आपके माउंट आबू हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपके देखिए जैसलमेर का ही सम स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर नहीं है बल्कि चूरू है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया DAW जलवायु नहीं पाई जाती है। DAW ये देखिए थार्नवेट का वर्गीकरण है। एक बार फिर से मैं आपको थार्नवेट का वर्गीकरण बताता हूं। सबसे पहले देखिए सामान्य वर्गीकरण में बताता हूं जलवायु प्रदेश का। सबसे पहले देखिए शुष्क जलवायु 5 भागों में, सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले शुष्क, जहां पे मरुद्भिद जो वनस्पति पाई जाती है। फिर आपके अर्ध शुष्क, जहां पे स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। फिर देखिए उपाद्र और आर्द्र,
ठीक है ना, ये दो और है जहां पे पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और सबसे लास्ट में आपके देखिए कौन सी है, अति आर्द्र, जो कि दोस्तों दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। ये 5 भागों में सामान्य रूप से वर्गीकृत किया गया। अब देखिए कोपेन का वर्गीकरण मैं बताता हूं। कोपेन का वर्गीकरण, व्लादिमीर कोपेन, जिन्होंने वनस्पतियों का आधार बनाकर जो है जलवायु वर्गीकरण किया, तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। देखिए सबसे पहले BWHW, फिर है BSHW, फिर आपका CWG, और फिर दोस्तों लास्ट में AW है। ये 4 भागों में बांटा है। अब मैं आपको बताता हूं थार्नवेट का वर्गीकरण। जो थार्नवेट है, जिन्होंने दोस्तों वनस्पति को ही आधार बनाकर जो है 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले देखिए EAD, फिर देखिए मध्य राजस्थान के अंदर आपके देखिए DAW मध्य राजस्थान के अंदर, और उत्तरी राजस्थान के अंदर आपके DBW, और सबसे दक्षिणी राजस्थान में देखिए आपके CAW। दक्षिणी राजस्थान में अगर आपसे पूछे CAW, ये वर्गीकरण है आपके थॉर्नवेट के अनुसार। अब आप बात करें देखिए आगे हम ट्रिवार्ता, जिन्होंने वर्षा को आधार बनाकर जो है जलवायु वर्गीकरण किया, आगे के प्रश्नों में उससे संबंधित बात करने वाले हैं। तो DAW मैंने बात की, देखिए मध्य राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपके DAW नहीं है, बल्कि CAW है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेवात, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र है जो कि मध्य राजस्थान से लेकर जो है उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, तो यहाँ पे भी ये वनस्पति, ये जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल थार्नवेट का वर्गीकरण EAD पूर्वी राजस्थान में नहीं है, यही बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि EAD आपके पश्चिमी राजस्थान में है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे प्रतिनिधि जिला तो जैसलमेर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सही सम्मिलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण अगर आप बाकी को नहीं पढ़ते हैं तो कोपेन का वर्गीकरण और सामान्य जलवायु वर्गीकरण, ये दो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहां से प्रश्न आपका आ जाएगा। बाकी थॉर्नवेट और त्रिवार्ता को अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जो कोपेन और सामान्य वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पहले ही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 कृषि जलवायु प्रदेशों। देखिए मार्क कीजिएगा, अगर आपसे पूछे सामान्यतः जलवायु प्रदेशों में कितने बांटा गया तो 5 में बांटा गया। अगर आपसे पूछे कृषि जलवायु प्रदेश में कितना बांटा गया तो 10 को बांटा गया। एक बार देखिए एक प्रश्न हुआ था जहां पे इसमें देखिए आंसर जो है वो 5 को माना है, क्योंकि 5 के अंदर ही आपके 10 कृषि जलवायु समाहित है। कैसे, तो देखिए 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन से, सबसे पहले देखिए सेकंड ए और थर्ड ए, ये हो गए 3 जो कि फर्स्ट ए के अंदर आते हैं। अब देखिए सेकंड बी जो है फर्स्ट बी के अंदर कौन आते हैं, देखिए फर्स्ट बी और सेकंड बी, ठीक है ना। फिर देखिए ये हो गया आपके फर्स्ट सी और सेकंड सी, ठीक है। फिर आपके देखिए फर्स्ट डी और सेकंड डी, और सबसे लास्ट में आएगा देखिए आपके फर्स्ट जो 5 वाला है, ये वाला आएगा, ठीक है ना, ये वाला आएगा, या सीधा सीधा आप इसे 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 जलवायु प्रदेशों में ये आपके देखिए 10 कृषि जलवायु को बताया गया है, लेकिन 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक बार एग्जाम आता है जिसमें 5 भी करेक्ट आंसर माना है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 10 कृषि जलवायु की डिटेल से बात देखिए, जो आपका कृषि वाला जो टॉपिक है ना, ज्योग्राफी के अंदर कृषि वाला टॉपिक भी अलग से दे रखा है, फसलें और कृषि वाला, उसमें अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक टॉपिक देखिए डेली क्लासेज यहाँ पे लगने वाले, जिससे रीट मेंस का आपका दोस्तों सारा यहाँ पे सिलेबस क्लियर होने वाला है। यहाँ से दोस्तों जितने भी प्रश्न है ना, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, ये मैं दावा करता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, और देखिए 50 प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है। देखिए सर्वाधिक जो प्रश्न है वो देखिए सामान्य वर्गीकरण से और कोपेन के वर्गीकरण से ही बनते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। CWG जो जलवायु देखिए वो आपके जो मध्य राजस्थान है वहां पर पाई जाती है, यानी कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर, मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर CWG जलवायु पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली शाखा कौन सी है, तो सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली जो शाखा है वो देखिए आपके अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले पहुंचती है। सबसे ज्यादा वर्षा तो बंगाल की खाड़ी से होती है, लेकिन सबसे पहले जो पहुंचती है वो अरब सागरीय शाखा है। तो सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली जो शाखा है वो आपके अरब सागरीय, और सर्वाधिक आर्द्र जो जिला है वो झालावाड़ जिला कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए पूछा जाए राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया है। औसत वर्षा के अंदर दोस्तों आपके देखिए 57.41 सेंटीमीटर आपके औसत वर्षा होती है, जबकि औसत जो आपके तापमान है वो आपके 38 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए
अगला देखिए, अगला पूछेगा सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो कोपेन का ये वर्गीकरण है, व्लादिमीर कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, ये आपके 4 भागों में बांटा है। सवाना तुल्य प्रकार की जो वनस्पति है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जहां पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है। और एक इसके अलावा सवाना के अलावा देखिए स्टेपी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्टेपी जो है आपके अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे दोस्तों आपके BSHW के नाम से जाना जाता है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए रीट मेंस के सिलेबस में देखिए जो आपके ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया गया है, टोटल आपके राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक दिए हैं, सारे टॉपिक के दोस्तों इसी प्रकार से MCQ की क्लासेस लगाई जाएगी चैनल पर। इस प्रकार से पूरा रीट का सिलेबस आपका क्लियर करवाया जाएगा। आज के जो मानसून तंत्र और जलवायु वाला टॉपिक है, यहाँ के 50 प्रश्नों में दोस्तों अंतिम प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले जो वर्षा है वो अरब सागरीय मानसून से होती है, और सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो आपके बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। दोनों को सम्मिलित रूप से दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है, इसलिए यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपके जो जलवायु और मानसून तंत्र वाला जो टॉपिक है, यहां पे 50 प्रश्न किए हैं। कहने को तो 50 प्रश्न थे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस के साथ बताकर मैंने जो आपको क्लियर करवाया, तो देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां पे आपके सॉल्व होंगे। यहां से सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं, इसमें दिए गए सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो सारा टॉपिक आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक वाइज दोस्तों क्लासेस चैनल पर लगाई जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा, जिससे पूरा सिलेबस रीट मेंस का और रीट मेंस की तैयारी आपको पूरी हो जाएगी। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी, क्लास में प्रश्न आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं आप सभी से, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तैयार रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तैयारी मजबूत कीजिएगा। इस टॉपिक को एक बार फिर से वापस आपको पढ़ लेना है, यहां से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।